हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 को। एक्सरसाइज 3.1 हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमको दिया हुआ है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जिसका पहला पार्ट है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट को मैंने नोट कर लिया है, जो कि है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो हमें इन समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी एक समीकरण में से, ये हमें पहला समीकरण दिया हुआ है और ये दूसरा, इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में से हम क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकालेंगे, या हम x का मान निकाल लेंगे या y का। तो x या y का मान निकाल करके उससे दूसरे समीकरण में रख देंगे। ये ही हमारा प्रतिस्थापन विधि होती है। तो चलिए हम इसको तो मान लेते हैं समीकरण 1, और इसमें से हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 4, ये माइनस का y है, दूसरी ओर जाएगा प्लस y। अब यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, x बराबर 4 प्लस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब ये जो हमारे पास समीकरण 2 आया है, इसका मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम यहाँ पर पहले समीकरण 1 को नोट करेंगे। x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1 है। और ये है हमारा जो x का मान है, यहाँ पर इस x की जगह रखेंगे 4 प्लस वाई, और ये प्लस का y ऐसे ही रहेगा, बराबर 14। अब यहाँ से ये 4 हमारा प्लस का है, और दूसरी साइड हम बराबर के दूसरी ओर लेके जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस में। तो यहाँ से हो जाएगा 1y और 1y कितना हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4, और 2y बराबर 14 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, और ये 2 आएगा इसके बटे में, 10/2, और 2 से हम इसको काटेंगे तो ये y का मान कितना जाएगा हमारे पास 5। तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ 5। अब ये जो हमारे पास y का मान आया है, इसमें हम रखेंगे, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यह समीकरण 2 में भी हम इसको रख सकते हैं। तो चलिए हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये है समीकरण 2 हमारे पास x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई। अब यहाँ से हम y का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना है 5। तो y की जगह रखेंगे 5, और ये x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस 5 बराबर 9। तो x का मान हमें मिल गया 9। तो इस प्रकार जो हमारा समीकरण है उसका हल हो जाएगा 9,5, क्योंकि पहले x का मान लेते हैं और बाद में y का। तो समीकरण का जो हल था वो क्या हो गया 9,5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड को। पार्ट सेकंड हमको दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो ये दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, हमें यहाँ से इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड को नोट कर लिया है। अब हम ये जो हमारे पास पहला समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, हम इसमें से s का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से s का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, और यहाँ से हम s का मान रखेंगे समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर जब हम यहाँ पर s का मान रखेंगे तो ये होगा
3 + t/3। तो यहाँ पर ये जो हमने s था, इसमें इस s का मान रख दिया 3 + t का, तो ये हो गया 3 + t/3, ये वाला ऐसे ही, प्लस ये t हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और अपॉन ये 2 ऐसे ही बराबर 6। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6। अब एलसीएम 6 आ गया। अब इस 2 की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, प्लस इस 2 की गुणा t से करेंगे तो हो जाएगा 2t, और ये प्लस ऐसे ही इस 3 की गुणा t से करेंगे तो ये हो जाएगा 3t बराबर 6। अब इस 6 के बटे में 1 मानेंगे हम और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 2t + 3t बराबर इस 6 की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 36। अब यहाँ पर ये 2t और 3t आपस में मिलकर यानी जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस के हैं दोनों, तो ये हो जाएगा 5t बराबर, और ये जो प्लस का 6 है हम इसको बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये जाएगा प्लस का है, और ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो संख्या हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। तो ये 6 का प्लस का है और दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो ये माइनस में जाएगा, और ये हो जाएगा 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। अब ये जो हमारे पास 5 है ये कहाँ जाएगा, 30 के बटे में, तो ये हो जाएगा 5t बराबर t बराबर ये 5 हम इसके बटे में लेके जाएंगे तो 30/5 और 5 छंग 30। तो यहाँ से जो हमारे पास t है, t का मान आएगा 6। अब t का मान हमारे पास 6 आ गया। अब ये जो t का मान आया है इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो जैसे ही हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें जो हमारा s है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले नोट कर लेते हैं। यह है s बराबर 3 + t, ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ से हम s ऐसे ही रहने देंगे और ये जो 3 है ये भी ऐसे ही रहेगा, प्लस t का मान हमारे पास कितना आया था, t का मान आया है 6। इस 6 को हम रखेंगे इस t की जगह, तो ये हो जाएगा 6, और s बराबर 3 + 6 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, और ये हमारा s का मान भी हमें प्राप्त हो गया है। तो चलिए जो समीकरण है उसका जो हमें हल प्राप्त हुआ, हल क्या प्राप्त हुआ, हल होगा 9,6। तो समीकरण युग्म का हल क्या प्राप्त हुआ हमें, 9,6, यानी s का मान 9 और t का 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड को भी सोल्व कर लिया। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट थर्ड हमने नोट कर लिया है, जो कि है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। अब हम इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम पा रहे हैं कि ये दोनों जो समीकरण हैं ये एक ही समीकरण का भिन्न भिन्न रूप दे रखा है। क्योंकि अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लें इस वाले समीकरण में से, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3x - y बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से, और बराबर ये 9 ऐसे ही रहेगा। और जो हमने कॉमन लिया था उस 9 से, उस 3 से हम इस 9 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी दोनों समीकरण एक से ही प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये दोनों समीकरण क्या हैं, समान हैं, और इनका जो अनुपात आएगा A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 का वो क्या आएगा, समान आएगा तीनों का। तो इसलिए इस समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे कि 3x - y बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 मान लेंगे हम। अब यहाँ से ये जो 9x है, 9x - 3y बराबर 9 है, इसमें से हम लेंगे 3 को कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 3x - y बराबर 9। अब ये जो 3 है ये 9 के डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 3x - y बराबर 9/3 और 3 तिया 9। तो यानी जो दूसरा समीकरण भी हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 3x - y बराबर 3।
ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। तो जब समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है तो यहाँ A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर होगा C1 C2 के, क्योंकि दोनों समीकरण समान है। तो A1 A2 का अनुपात B1 B2 का और C1 C2 का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और जब A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 का अनुपात समान होता है तो समीकरण युग्म के क्या होते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 था वो भी सॉल्व कर लिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को। और क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमें जो क्वेश्चन है वो नोट कर लिया, और जो कि दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये घर से ही कर रहा हूँ, और जहाँ पर जो घर के बाहर है कुछ थोड़ा साउंड हो रहा है, और इस एक्स्ट्रा साउंड के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरा समीकरण को दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब यहाँ से ये जो हमारा समीकरण 1 है, अगर हम समीकरण 2 से यहाँ से जो है x का मान निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.4x बराबर 2.3, और ये 0.5y दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो ये जाएगा माइनस में, माइनस के 0.5y। अब ये 0.4x ऐसे ही रहेगा, और ये जो तो चलिए यहाँ पर ये जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये 0.4 हम कहाँ लेके जाएंगे, ये 0.4 इसके बटे में जाएगा तो ये 2.3 ऐसे ही रहेगा माइनस 0.5y, और ये जो हमारा 0.4 है ये इसके बटे में जाएगा। अब ये जो हमारा समीकरण 2 का मान आया है इसको रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए समीकरण 1 हमारे पास है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये हमारे पास समीकरण 1 है। अब हम इसी में मान रखेंगे x का, जो हमारा समीकरण 2 का मान आया है x का वो क्या है 2.3 0.5y अपॉन 0.4। तो ये 0.2 ऐसे ही रहेगा, और इस x की जगह हम रखेंगे 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। तो ये हमने इस x की जगह मान रख दिया है। ये जो x है x का मान, ये पूरा मान जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये x का मान है, तो हमने ये x का मान रख दिया प्लस अब ये 0.3y हमारा ऐसे ही रहेगा बराबर इधर 1.3 भी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसके डिवाइड में मानेंगे 1 और एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा। या फिर एक काम कर लेते हैं, पहले ये पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे क्योंकि ये दोनों संख्या क्या है आपस में पूरी संख्या ये गुणा में है, और दो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से जब हम इस 4 को भाग देंगे या काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। अब यहाँ हमारे पास बचा 2, और इस 2 का और 1 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2।
हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 2। अब यहाँ से इस 1 की गुणा करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5 और इस 2 की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 तिया 6 0.6 क्योंकि पॉइंट हम गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया है। और ये बाई हमारा इसके साथ ऐसे ही रहेगा बराबर 1.3। अब इसके डिवाइड में मानेंगे हम 1 और इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5 वाई प्लस 0.6 वाई बराबर 2 की गुणा जब हम 1.3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 यानी 26 और एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट है तो एक संख्या के बाद लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2.6। अब यहाँ से हम देखें तो ये 0.6 वाई है और ये 0.5 वाई है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो घट जाएगी, लेकिन घटाने के बाद हमें ध्यान रखना है कि जो संख्या ज़्यादा होती है यानी जैसे कि यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का सब बचेगा, अगर माइनस का ज़्यादा होता तो माइनस का बचता। तो यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा, यहाँ बचेगा 0.1 वाई क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। और ये जो 2.3 है हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये जाएगा माइनस में, तो 2.6 माइनस 2.3 और यहाँ से 0.1 वाई ऐसे ही रहेगा और 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो ये आएगा 0.3 क्योंकि 6 में से 3 गया तो 3 और पॉइंट ऐसे लगा देंगे और 2 में से 2 0 तो यानी 0.3 हमारे पास बचेगा। और ये जो 0.1 है 0.1 से जब आप 0.3 को काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा यानी बाई बराबर 0 पॉइंट, मैं थोड़ा सा जो है आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ बाई बराबर क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1 और यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 1 से हम 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो जो हमारा बाई है वाई का मान हमें प्राप्त हुआ कितना 3, तो बाई का मान हमको प्राप्त हो गया 3। अब हम इस बाई के मान को रखेंगे समीकरण 2 में रख सकते हैं या फिर 1 में। चलिए हम रखते हैं समीकरण 2 में। तो ये जो हमारे पास है ये समीकरण 2 ही है, तो समीकरण 2 को हम पहले उतार लेते हैं यानी लिख देते हैं कि बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से जो समीकरण 2 है वो हमारे पास दे रखा है x बराबर 2.3 माइनस 0.5 वाई अपॉन 0.4। अब ये x ऐसे ही रहेगा, 2.3 ऐसे ही रहेगा, माइनस 0.5 भी ऐसे ही रहने देंगे और ये जो बाई है इस बाई की जगह हम मान रखेंगे बाई का मान हमारे पास कितना आया था, बाई का मान आया है हमारे पास 3, तो इस बाई का मान 3 जो आया है हमारे पास ये रखेंगे हम यहाँ। तो ये हो जाएगा x बराबर यहाँ मान रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटू 3, ये थोड़ा, अब ये जो 0.4 था ये इसके डिवाइड में यानी बटे में ऐसे ही रहेगा और x बराबर यहाँ से हो जाएगा 2.3 माइनस 3 की गुणा जब हम 0.5 से करेंगे तो कितना आएगा 1.5 यानी 3 पंजे 15 और एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी 1.5 अपॉन 0.4 ऐसे ही रहेगा। अब 2.3 में से जब हम 1.5 को लेस करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 0.8 क्योंकि 23 में से 15 गए तो कितना बचेगा 8 और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो हमने एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया और अपॉन 0.4 ऐसे ही। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और 4 से जब हम इस 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा x बराबर 2। तो इस प्रकार जो हमारा समीकरण है, समीकरण युग्म था, उसका हल आ गया। x का मान हमें प्राप्त हुआ 2 और y का कितना आया 3। तो समीकरण का जो हल है वो हो जाएगा 2,3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को। क्वेश्चन नंबर
एक का 5 हमें दे रखा है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो चलिए नोट कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3x माइनस, इस माइनस का है दूसरी ओर लेके जाएंगे तो ये जाएगा बराबर में, तो √3x बराबर √8y और यहाँ से हम x का मान निकाल रहे हैं तो ये जो √3 है ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, √8y अपॉन √3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ये जो हमारे पास समीकरण 2 है इस समीकरण 2 का मान रखेंगे समीकरण 1 में, जैसा कि हम हर प्रश्न में करते चले आ रहे हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो पहले समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0 और यहाँ से √2 इंटू एक्स का मान रखेंगे, x का मान हमारे पास है √8y अपॉन √3 प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ से हम अगर √2 की गुणा √8 से करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा √16 और √16 यानी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब हम √2 की गुणा √2 से करेंगे, जब रूट में समान संख्या हो तो रूट हट जाता है तो ये हो जाता है 2, और जब हम रूट में अलग संख्याएं होती हैं और उनकी गुणा करते हैं तो रूट नहीं हटता है और उनकी गुणा हो जाती है। जैसे √2 की गुणा हम √3 से करेंगे तो √6 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हम √5 की गुणा √4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √20। अब लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं √2 की गुणा √8 से, तो जब हम √2 की गुणा √8 से करेंगे तो ये हो जाएगा √16 और √16 किसका वर्गमूल होता है, √16 होता है 4 का वर्गमूल। तो यानी जब हम √2 की गुणा √8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 4y अपॉन √3 प्लस √3y। अब इसके बटे में 1 मानेंगे और ये बराबर में 0 ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, √3 इसका एलसीएम आ जाएगा। 1 की गुणा 4y में करेंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस √3 की गुणा √3 से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समान संख्याओं की जब हम गुणा करते हैं रूट के अंदर तो वो रूट हट जाता है, और √3 की गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा, 3y बराबर 0। अब इसके बटे में 1 मानेंगे तो ये तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा 0। 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7y, और √3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 7 जाएगा इसके डिवाइड में, तो जब ये डिवाइड में जाएगा तो y का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0। इस प्रकार जो y है, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 0। अब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो चलिए रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 2 में समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। समीकरण 2 है x बराबर √8y अपॉन √3, ये हमारा समीकरण 2 है, ये हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ हम मान रखेंगे तो x बराबर √8 ऐसे ही रहेगा, इंटू y का मान रखेंगे 0 अपॉन √3। अब हम किसी भी संख्या की गुणा 0 से करें या भाग करें 0 से, सॉरी 0 को अगर हम किसी भी संख्या से भाग करें या फिर किसी भी संख्या की गुणा 0 से करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा क्या आता है, 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा x और y है उन दोनों का मान क्या आया, 0। इसलिए जो समीकरण का हल होगा वो होगा 0, 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5b हमने सोल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 हमें दिया हुआ है 3x अपॉन 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, और दूसरा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। तो चलिए नोट कर लेते हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन है वो हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ से पहले हम ये जो हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं पहले हम इनको आगे
व्यापक रूप में लिखेंगे या फिर बोल सकते हैं पहले इनको ही सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ से जो हमारा समीकरण 1 है इसका एलसीएम हम लेंगे 6। यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 2 पंजे 10y बराबर -2 ऐसे ही रहेगा। अब इस 2 के बटे में 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 2 छक्का 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसी प्रकार जो हमारा ये समीकरण दूसरा है ये इसको नोट कर लेते हैं। x+3/y/2 बराबर 13/6। हम इसको भी आगे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। अब ये यहाँ से देखें तो ये बराबर के इधर बटे में 6 है और बराबर के दूसरी ओर बटे में 6 है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और तो दूसरा समीकरण है वो हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर ये हमारा जो समीकरण है यहाँ से हम निकाल लेते हैं x का मान। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 13 और ये 3y दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये जाएगा माइनस का 3y और यहाँ से ये जो 2 है ये जाएगा इसके अपॉन में 13 माइनस 3y/2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब ये जो हमारे पास समीकरण 2 है इसका मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो चलिए ये जो हमारा x का मान आया है इसको रखते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब ये जो पहले हमारा जो समीकरण 1 है इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12। ये हमने समीकरण 1 को नोट किया है। अब रखते हैं हम x का मान, ये ऐसे ही रहेगा और जो x का मान है वो है 13 माइनस 3y/2। 13 माइनस 3y/2 ये हमने मान रख दिया है और ये जो माइनस का 10y है ये ऐसे ही रहेगा और बराबर माइनस के 12। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में मानेंगे 1 और इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा एलसीएम 2। यहाँ से एलसीएम हमारे पास 2 आ गया है। अब इस 1 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब 9 की भी गुणा कर रहे हैं हम हाथों हाथ, इस 1 की और 9 की दोनों की गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 13 × 117 माइनस 9 × 27 y और इस 2 की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 ढाई 20 y और बराबर माइनस के 12 ऐसे ही रहेगा और इसके डिवाइड में मानेंगे 1 और अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 117 माइनस, अब 27 और 20 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 47 y बराबर इस 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 24। अब ये माइनस के 47 y ऐसे ही रहेगा और ये जो 117 है इसको हम लेके जाएंगे दूसरी साइड तो ये जाएगा माइनस में -24 और ये आ जाएगा इधर माइनस के 117। अब -47 y ऐसे ही रहेगा और ये माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और जब संख्याएं माइनस माइनस की हों, जब दो संख्याएं माइनस माइनस की हों तो वो संख्या जुड़ जाती हैं लेकिन चिन्ह हम क्या लगाते हैं, माइनस ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 4 11 का 1 हासिल लगेगा 1 और 11 और 2 यानी ये 11 बचे और 2 11 और 2 13 और 1 हासिल का कितना हो गया 14 141। अब ये जो 47 y है ये जाएगा 47 है ये जाएगा 141 के बटे में और ये माइनस से माइनस हम काट देते हैं तो y बराबर हमारे पास आएगा 141 डिवाइड बाय 47। अब यहाँ से 47 से हम 141 को काटेंगे तो ये भाग जाएगा 3 बार और जो हमारा y है y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 3। अब y का मान हमारे पास 3 आ गया है। अब हम इस y के मान को रखेंगे समीकरण 1 में या फिर हम रख सकते हैं समीकरण 2 में। तो चलिए हम y के मान को रखते हैं समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से ये x बराबर इस समीकरण 2 में हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 ऐसे ही और y की जगह कितना रखेंगे हम 3 और अपॉन 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर
कितना आएगा हमारे पास, ये 13 ऐसे ही रहेगा, -3 तिया 9 और बटे में 2। अब 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4 और अपॉन में 2। इस 2 से हम 4 को काटेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 2। तो इस प्रकार जो हमारा समीकरण युग्म है उसका हल हमें प्राप्त हुआ। समीकरण युग्म का हल क्या प्राप्त हुआ, 1 y बराबर 3 और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।